हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 12th क्लास के मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध तथा फलन उसका पार्ट 3 है। इससे पहले की 2 वीडियोज़ आपने देख ली हैं और लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था रिलेशंस के बारे में, और रिलेशंस में भी हमने बाइनरी रिलेशन और उसके टाइप को जाना था और साथ ही साथ में इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है वो भी हमने सीख लिया था। थोड़ा सा अगर रिवाइज अगर हम करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन, स्वतुल्य रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन उस संबंध को कहा था जिसमें ये प्रॉपर्टीज होंगी कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, यानी कि a, a बिलोंग्स टू r जब a बिलोंग्स टू a हो, सिमेट्रिक हो यानी a, b भी r में होगा तो b, a भी r में होगा, और साथ ही साथ ट्रांजिटिव हो यानी a रिलेटेड है b से तो b रिलेटेड होना चाहिए c से, तो अब a रिलेटेड होगा c से। तो इस तरीके से ये 3 कंडीशन अगर किसी भी रिलेशन में फुलफिल हो रही हैं देन हम उसको कह सकते थे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो फिलहाल हम पढ़ेंगे कुछ रिजल्ट्स और उसके बाद हम चलेंगे कुछ क्वेश्चंस पर, उनको जो प्रैक्टिस करेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर 1 है ये, और उसके 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीछे की वीडियोस को जाकर के ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये 3rd वीडियो समझ में आएगी। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स में फर्स्ट ये है, आप कोई भी रिलेशन आर ले रहे हैं, जैसा कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट ए है और कोई रिलेशन आर है, तब उसके लिए अगर हम बात करें तो इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सेट ए में कोई जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है, तब R1 इज ऑल्सो, आर इनवर्स इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी रिलेशन R जो है किसी भी सेट A में रिफ्लेक्सिव है तो उस R का इनवर्स यानी कि अपोजिट यानी व्युत्क्रम रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध जो होगा वो कैसा होगा, वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। सेम फॉर सिमेट्रिक, इफ R इज सिमेट्रिक तो क्या हो जाएगा, R इनवर्स भी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, मैं केवल समझा रहा हूँ। थर्ड है, अगर R जो है वो ट्रांजिटिव है किसी भी सेट A के लिए तो R इनवर्स भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है R इनवर्स, R अगर सिमेट्रिक है तो R इनवर्स सिमेट्रिक भी हो रहा है, R इज ट्रांजिटिव तो R इनवर्स ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर R जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिंपली R इनवर्स भी एक कैसा होगा, तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया, कभी अगर हमको R इनवर्स को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना पड़ा तो हम सिंपली कह सकते हैं कि R को रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर लिए तो R इनवर्स भी उसका रिफ्लेक्सिव पोर्शन हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि R इनवर्स अगर दे रखा है तो उससे R को निकाल लेंगे और R अगर दे रखा है तो उससे R इनवर्स को निकाल लेंगे। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि किसी भी एक सेट, उसी सेट के लिए ही R इनवर्स भी वही प्रॉपर्टी होल्ड करेगा जो वो कर रहा है। ठीक है, अब चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस के रूप में उनको करेंगे और सारी चीज़ें लगभग क्लियर होती चली जाएंगी। अगर आपने पीछे की वीडियोस को नहीं पढ़ा है तो मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप पहले पीछे की वीडियोस को देख लीजिए, उसको पढ़िए, तब जाकर के आपको यहाँ से वीडियो समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 है। मैं कोशिश करूँगा आपको सारे क्वेश्चन करा दें, बचेंगे तो अगली वीडियो में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई सेट दे रखा है ए जिसमें आपके पास एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड डॉट 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 14 तक। ठीक है,
और आर दे रखा है कोई इस तरह से, ये हालांकि पहले भी शायद मैंने करा दिया था क्वेश्चन, 3x माइनस के वाई इक्वल्स टू 0। आपको देखना है कि इनमें से कौन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, कौन ट्रांजिटिव है, कौन क्या है, इस तरह से देखना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर इस क्वेश्चन में मैं y को x पुट कर दूँ, y इक्वल्स टू x रख दिया, तो 3x माइनस का x इक्वल्स टू 0, यानी 2x इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, ऐसा करने पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, यानी x और y को आपस में बदलेंगे तब भी फुलफिल नहीं होगी, और वापस से केवल x को x ही रखने पर, यानी जो x, y है, जो रिफ्लेक्सिव हमको चूज़ करना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखना है हमको वो है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है कि दोनों के दोनों एलिमेंट सेम रखे जाएंगे। x बिलोंग्स टू r हमको देखना है, वो तभी पॉसिबल है जब y की जगह पर भी x हो जाए, y की जगह पर x हो जाए। तो 2x 3x माइनस वाई बराबर जो 0 हो रहा था, उसके लिए आपको x रखते ही 3x माइनस एक्स यानी 2x यानी x बराबर 0, और x बराबर 0 यानी कोई भी एलिमेंट इसमें 0 नहीं है। x कहाँ के मेंबर हैं, वो सब A से हैं, सेट A से हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अगर सिमेट्रिक की बात करें इसी तरह से, तो आपस में क्या होना चाहिए कि अगर x, y आर में है तब y, x भी आर में होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, x को y कर देना है और y को x कर देना है, तो क्या 3y माइनस एक्स बराबर 0 हो सकता है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, 3y माइनस एक्स बराबर 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए भी देख लीजिए कि x, y, फिर y, z, तब x, z के लिए भी पॉसिबल होना चाहिए। ये आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, आप एक एग्जाम्पल लेकर के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप x, y, z लें, आप यहाँ से लीजिए, आप 1 और 2 के लिए लगा के देखिए इस वैल्यू को यहाँ पर। तो 1 और 2 आप लगाएंगे तो 3 1 जा 3, y की वैल्यू लगाई आपने 2, तो 3 माइनस का 2, ये 1 आ गया, ठीक है, जो कि 0 नहीं है। पहली बात तो यही हो गया, क्लियर है वाली बात। इसके बाद यानी कि 1 और 3 के लिए ये फुलफिल होगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 के लिए ये बात पूरी फिट हो जाएगी कि 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 आ रही है। इसी तरीके से और किसी जगह पर रख के देखिए, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6 के लिए भी ये फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। और किसी एक और जगह रख के देख सकते हैं। तो जब ऐसा करने से कोई और थर्ड पोर्शन के साथ में नहीं मिलेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा। एक भी ऐसा एग्जाम्पल आप ढूंढ पाए जिसके लिए जो रूल्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो तुरंत आप कह देंगे कि वो उसका पार्ट नहीं है। कुछ के लिए मान लीजिए हो रहा है, लेकिन एक भी ऐसा आप ढूंढ पा रहे हैं जिसके लिए वो फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशन को, तो तुरंत आप कह देंगे कि वो कंडीशन में नहीं है, यानी या तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, या सिमेट्रिक नहीं है, या ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है। किसी सिटी में जो भी नागरिक हैं, उसके सिटीजन्स हैं, उनका एक रिलेशन दे रखा है आर इक्वल्स टू एक्स, वाई, सच दैट, इस प्रकार हैं कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इसके बारे में आपको बात कर रही हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसके लिए? दूसरा उन्होंने रिलेशन दे रखा है कि वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, काफ़ी सारे हैं, ये A हो गया, ये B है, R इक्वल्स टू एक्स, वाई, सच दैट, इस प्रकार से हैं कि x तथा y जो हैं वो एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट लिख देता हूँ, मैं उसको पूरा नहीं कर रहा इसीलिए।
तो एक एक करके हम बात करते हैं। मैं पहले ए वाले के लिए बात कर लेता हूँ, इसके बाद के आप लोग एक आध खुद से करके देखिएगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। क्या ये स्वतुल्य है? यानी हम केवल अगर अपने आप में एक की ही बात करें, एक्स कोई आदमी है उस नगर का, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो एक ही स्थान पर कार्य करता है? बिल्कुल कार्य करता है। और एक ही स्थान पर कार्य करने वाले रिलेशन में है? हाँ है। तो इसका मतलब ए पोर्शन में जो रिलेशन है वो एक स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि एक्स और एक्स दोनों खुद को ही ले रहे हैं हम, एक्स कॉमा एक्स, तो वो एक ही स्थान पर कार्य करने वाले ही व्यक्ति हैं। फर्स्ट बात हमने प्रूव कर ली है कि वो रिफ्लेक्सिव है। सेकंड को बात करना है तो सिमेट्रिक को देखना है। ऑब्वियसली बात है कि आर जो है वो सिमेट्रिक भी है। क्यों है? आपको दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जब एक्स कॉमा वाई आर में है और एक्स कॉमा वाई जो है वो एक ही स्थान पर काम करने वाले हैं, तो वाई कॉमा एक्स भी तो आर में ही होगा, वो दोनों लोग भी तो होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिलेशन क्या है? एक ही स्थान पर कार्य करने वाले लोग हैं। तो वाई कोमा एक्स कह लीजिए, एक्स कोमा वाई कह लीजिए, बात देखिए। तो इस तरीके से ये सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, इसके बाद थर्ड पर्सन भी चाहिए। थर्ड पर्सन के लिए आपको क्या लेना होगा? ट्रांजिटिव ढूंढने के लिए आपको क्या लेना होगा? एक और थर्ड पर्सन लेना होगा। थर्ड पर्सन के लिए कैसे कहेंगे आप कि एक्स कोमा वाई भी आर में है और वाई कोमा जेड भी आर में है। इन बातों से आप क्या समझ रहे हैं कि एक्स कोमा वाई आर में है, इसका मतलब एक्स और वाई जो दो लोग हैं वो एक ही स्थान पर कार्य करने वाले हैं। इसी तरीके से वाई और जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करने वाले हैं। तो वाई यहाँ पर भी आ रहा है और वाई यहाँ पर भी आ रहा है। वाई और जेड जो है वो एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब जेड भी वाई वाले स्थान पर ही काम कर रहा है। और इससे भी प्रतीत हो रहा है कि एक्स भी वाई वाले स्थान पर काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि एक्स और जेड भी एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो आर है रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी। सेम तरीके से अगर हम बात करेंगे तो एक ही मोहल्ले में रहते हैं के लिए भी ये तीनों के तीनों जो बी वाला है वो भी आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। फटाफट से आप नोट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ नोट करनी है आपको। चलिए फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आपके सामने तीन मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और अच्छे से आपके समझ में आ भी सकते हैं। देखिए एक रिलेशन है आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई है और इस तरह से है सच दैट एक्स जो है वो वाई की पत्नी है। तो इसको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से ये बातें आपके समझ में भी आ सकती हैं। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आर में एक्स कॉमा वाई है, एक्स जो है यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकंड वाले की क्या है? पत्नी है, वाइफ है। तो इस तरीके से देखिए फर्स्ट बात हम कैसे प्रूफ करेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वयं का स्वयं से। तो ऑब्वियसली बात है कि एक्स कॉमा एक्स अगर आपने आर में लिए तो इसका मतलब हो गया कि एक्स जो है वो एक्स की पत्नी है। क्या ये बात सही है? गलत है। तो इम्प्लाइज दैट वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी वाली बात कैसे लिखेंगे? सिमेट्रिक आपको चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया कि अगर एक्स कॉमा वाई आर में है तो इसका मतलब वाई कॉमा एक्स भी आर में होना चाहिए। और रिलेशन क्या है? एक्स कॉमा वाई आर में है, समझ में आ रहा है। यहाँ से आप रिलेशन को पढ़ेंगे कि जो एक्स है वो वाई की पत्नी है, तो क्या वाई एक्स की पत्नी हो जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड वाली अगर बात करें तो ट्रांजिटिव जो है कैसे कहा जाएगा कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स वाई की पत्नी है और वाई बिलोंग्स टू जेड। वाई जो है वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। वाई जो है पत्नी है किसकी? जेड की। पहली बात तो यही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स अगर वाई की पत्नी है तो ये कोई लेडाज होगा, जेंट्स होगा, लेडीज़ नहीं होगी। जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि वाई पत्नी है जेड की, पहली बात तो यही पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर माना भी जाए तो एक्स जेड की पत्नी है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ आ जाइए। इसको कैसे देखेंगे? ये रियल नंबर के लिए है, फॉर ऑल रियल नंबर सॉरी फॉर ऑल रियल नंबर्स आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी और ए जो है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू है बी स्क्वायर की। अब देखिए यहाँ अगर रियल नंबर नहीं होता तब तो एक बार को इसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो सकती थी प्रूफ। ठीक है, कैसे?
रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया कि जो 2 है वो 2 के स्क्वायर से लेस देन होगा, ठीक है, या बराबर हो सकता है, तो 1 के लिए हो सकता है। लेकिन अब उसने क्योंकि रियल नंबर कह दिया, तो रियल नंबर में तो 1/2 भी आता है। 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से खुद से ही लगाएंगे ना, बी की वैल्यू भी ए ही लग जाएगी। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि खुद ही, तो 1/2 के स्क्वायर से वो छोटा होगा क्या, गलत बात लिखी हुई है, क्योंकि 1/2 1/4 से बड़ा होगा, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरीके से अगर आप सिमेट्रिक की बात करोगे तो ये तो होगा ही नहीं, सिमेट्रिक तो वैसे ही नहीं होगा, साफ साफ दिख रहा है। कैसे कि ए छोटा है बी से, बी के स्क्वायर से, तो क्या बी छोटा हो जाएगा ए के स्क्वायर से, पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड की बात करें तो ए जो है वो छोटा है बी के स्क्वायर से, बी छोटा है वो सी के स्क्वायर से, तो ए जो है वो छोटा हो जाएगा सी के स्क्वायर से। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन रियल नंबर में फिर भी नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में अगर हम डेसिमल के नंबर ले लेंगे तो फिर वहाँ ये अपोजिट साइन हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ करा ना, 1/2 1/4 से छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है। तो जब ये चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी, अपोजिट का मतलब अपॉन में हो जाएंगी, अपॉन में होने से ये जो इनइक्वलिटी के सिंबल हैं ये चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए ये ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। आप इसको अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिख लीजिएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे ही लिखना है आपको, ये पॉइंट डालने हैं और अपनी पूरी बात को कहना है उसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें हम पता करेंगे ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए बात करके देखते हैं क्या है। रिफ्लेक्सिव को देखेंगे तो कैसे आप पता करेंगे, ए इज़ लेस देन बी कहना है, तो यानी कि ए इज़ लेस देन ए, ये पॉसिबल है या नहीं। और आपसे कहा गया है इनके द्वारा कि आर, ठीक है, रिलेशन आर के लिए ही है केवल, ठीक है, आर मतलब रियल नंबर के लिए ही है। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, इसके लिए आप कैसे देखेंगे, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ए, तो ऑब्वियसली बात है कि ए इक्वल्स टू ए, कोई भी नंबर आप ले लेंगे तो वो उसके बराबर में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड की बात, यहाँ पर देखिए आप 1/2 भी लगाएंगे तब भी 1/2 के बराबर आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर नहीं था क्योंकि स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर होने से वो चीज़ें बदल गई और फिर इनइक्वलिटी का साइन था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर नहीं हो रहा है तो वो बराबर आ सकता है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, चलिए सिमेट्रिक में अगर आप देखेंगे कि 2 जो है वो छोटा है 3 से, तो क्या 3 छोटा है 2 से, नहीं है, नहीं है ना। तो इसी तरीके से यानी कि अगर a इज़ लेस देन इक्वल्स टू b है तो क्या b इज़ लेस देन इक्वल्स टू a है, नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करिए, ट्रांजिटिव हो सकता है, क्यों हो सकता है, देखो a इज़ लेस देन b है, b इज़ लेस देन c है, c से छोटा b है, b से भी छोटा a है, तो ऑब्वियसली बात है कि a जो है वो c से भी छोटा हो सकता है। तो ये कई बार रीजनिंग में भी बनता है क्वेश्चन इस तरह का। तो इस तरीके से आई होप सो कि आप लोग अब क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और कोई अगर क्वेश्चंस आपको टिपिकल लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आई होप सो कि आपने आज थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस को देख लिया है, और फिर इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम कुछ एग्जाम्पल देना सीखेंगे कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है या रिफ्लेक्सिव है उसके एग्जाम्पल दीजिए, सिमेट्रिक नहीं है सिमेट्रिक है उसके एग्जाम्पल दीजिए। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, और दूसरे लोगों को भी बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब रहिए और बने रहिए हमारे साथ। यहीं थैंक यू सो मच, बाय बाय।